आप अपने मन से चीजों को बदल सकते हैं। सफलता आपके ऊपर है, क्योंकि आप यीशु को दा करता करके ग्रहण कर चुके हैं। अब आपका निर्णय लेना बाकी है, हर एक जगहों पर, हर एक जगहों पर। जब आप निर्णय लेते हैं अपने मन के अकॉर्डिंगली, निकालेंगे रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। ये ध्यान सुनिएगा, रोमियो की पत्री, अगर आप आए हैं यहाँ पर और वचन को नहीं सुन रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप आत्मा में कुछ लेकर नहीं जाएंगे। आप अपना सिंपल समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इस जगह पर सो रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इस जगह पर सो रहे हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सो रहे हैं। आप सो जाएंगे, आपकी जिंदगी, आपका समय सो जाएगा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में सो रहे हैं। और फिर बाद में पछताएंगे, परमेश्वर हम तो तेरे भवन में गए थे उस जगह पर। परमेश्वर कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी तू जगह पर सो रही थी। जाग जाओ, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आत्मा में इन वचनों को ग्रहण कर लो, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा जो पवित्र आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, और वचन के अनुसार जिसका जीवन व्यतीत हो रहा होगा, परमेश्वर उनको लेकर जाएगा। ओके, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। ओ, ये विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। और विनती कैसे करी जाती है? विनती, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर तुमसे बोल रहा है, वो विनती कर रहा है आपसे। जितने भी लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, विश्वास रखते हैं, विनती कर रहा है और कह रहा है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर आपका खून का बलिदान नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपका ये जीवन मांग रहा है, ये बलिदान को मांग रहा है। ये बलिदान क्या है? जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं, आप परमेश्वर के लिए काटेंगे भी। आप समझ पा रहे हैं? आप अपने जीवन में से उसको, आप परमेश्वर ने जो आशीष को दिया है आपके जीवन में, आप इसको बो रहे हैं। ये है बलिदान। यस। पवित्र जीवन कैसे आता है? पवित्र जीवन कैसे आता है? जब आप परमेश्वर के लिए वफादार होते हैं, जब आप परमेश्वर के 10वें भाग के लिए, दशवांश के लिए वफादार होते हैं, जब आपका पवित्र जीवन बनता है। क्योंकि जब आप दशवांश को देते हैं, परमेश्वर का भाग, परमेश्वर के हिस्से को देते हैं, तो परमेश्वर का समझ आप सम्मान कर रहे हैं। लॉर्ड थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपने जो दिया, तेरा धन मैं तुझको दे रहा हूं, 10वां भाग। 10वां भाग कौन कौन देना चाहता है प्रभु के लिए, यीशु के लिए अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रभु आपको आशीष देने पर है, लेकिन प्रभु चाहता है कि पहले मेरे बेटे मेरी बेटी मुझको दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसके बाद हम फिर वचन में चलेंगे। आंखों को बंद करेंगे। मार रखा था ना, मार रेबा लगा नी ओ राबाशी के नी रे लेबे में। ओ प्रभु 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 प्रभु
पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करते मेरे राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने निर्णय किया है मैं देना चाहता हूँ दशवार प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु ये खुश होते हुए, इंजॉय करते हुए, जॉयनेस के साथ, आनंद के साथ, आनंद के भरपूरी के साथ तेरे लिए प्रभु 10वां हिस्सा तेरा पैसा तुझको देने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आनंद से तेरा पैसे तुझको देने पाए पिता। दुखी मन के साथ नहीं, टूटे मन के साथ नहीं प्रभु, लेकिन खुशी के साथ तेरा पैसा तुझको देने पाए प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और प्रभु हम जानते हैं जो भी कोई बोता है वो काटेगा भी, उसका कटनी का समय भी आता है प्रभु परमेश्वर तेरे राजकुमार पिता ये बोने पाए उनको काट के दे दे प्रभु परमेश्वर, अपनी आशीष को दे दे यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। ओके, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके दूसरी है। और इस संसार के इस संसार के सदस्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हे सुनिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर कह रहा है सारा निर्णय तुम्हारे ऊपर है, निर्णय सारा आपको लेना है। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जब आप मन में निर्णय करते हैं वही आपका चाल चलन हो जाता है, वही आपका चाल चलन हो जाता है। उदाहरण के रूप में कभी भी अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में आता है तो एकदम पवित्र बन जाता है, एकदम पवित्र बन जाता है। कैसे पवित्र बना? अपने मन से। आप कलीसिया में आ रहे हैं, आप दीन बन जाते हैं, आप दीन बन जाते हैं, है ना? पता है क्यों? क्योंकि जब आप आ रहे हैं, जब अपने कलीसिया के अंदर कदम रख रहे हैं, आप निर्मल हो जाते हैं, आप दया से पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है इस जगह पर जो है वो दीनता वाली जगह है, निर्मल जगह है, आप दीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप भाग गए फिर दोबारा फिर वैसे हो जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज देयर इज पावर इन योर माइंड। आप अपने मन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? आपने ये निर्णय किया था कि मैं अंदर जाऊंगा वो निर्मल है ना? आपने ये निर्णय किया था वो उनके सामने नहीं बोलना है, उनके सामने बिल्कुल अच्छे बन के रहना है, उनके सामने शांत रहना है, प्यार से बोलना है। आपने ये निर्णय कर लिया है कि उनके सामने प्यार से रहना है, उनके सामने प्यार से बोलना है। निर्णय कर लिया आपने अपने दिमाग में, और वैसे ही आपका व्यवहार हो जाता है ना? लेकिन जब जैसे ही आप बाहर जाते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं, आप वैसे ही चालू हो जाते हैं। क्योंकि आपने अब निर्णय कर लिया है ये मेरा घर है, यहाँ पर प्यार से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर गुस्से से काम चलेगा। ये आपका निर्णय है इस माइंड में। ऐसे ही आपका निर्णय आपको लेना है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या गरीब ही रहना चाहते हैं। ऐसे निर्णय आपके ऊपर बनता है कि आप जो है परिस्थिति को बदलना चाहते हैं या उसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं। जो सारा जो निर्णय आता है वो आपके ऊपर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक यूनिक चीज दी है, एक अलग चीज दिया है। वो पता है क्या? आपका मन, आपका मन। और हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर परमेश्वर कर दे कर दे। परमेश्वर कर देता है। आपके पास जैसे पैसे आ गए आप अमीर बन जाते हैं। वाह! और अब आप सब चीज खरीदना चाहते हैं, आप सब चीज खाना पीना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। आपका स्टाइल जो है, सुन रहे हैं, जब आपकी जेब में पैसे होते हैं आपका स्टाइल जो है एक अमीरों की तरह होने लगता है। क्या खाओगे? ये खाओगे? लेके
क्या पियोगे? ये लोगे, लेकर आओ। आपके पास पैसा है, आपका आपके मन में आपको पता है कि मेरे पॉकेट में भी पैसा है, आप उसी की तरह चलने लगते हैं। मैं अमीर हूं, जैसे पैसा खाता, अरे मैं गरीब हूं, अभी नहीं है मेरे पास। क्योंकि आप मन से कंट्रोल है। समझ रहे हैं आप मन से कंट्रोल है, आप माइंड से कंट्रोल है, आप माइंड से कंट्रोल है। जैसे है कि जब आपको ये वाला पैर उठाना है तो बिना ऐसे नहीं उठा सकते, पहले यहां से काम करेगा, माइंड से काम करेगा, पहले दिमाग से काम करेगा, फिर जब आप उठाते हैं। यस और नो? ऐसा ही होता है। जब आप कहीं बोलने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले पढ़ते हैं और फिर ये यहाँ पर निर्णय करते हैं, ऐसे बोलना, ऐसे करना, ऐसे करना है। आपका निर्णय होता है, आपका डिसीजन होता है, परमेश्वर का नहीं होता, आपका होता है। ये चीजों को समझने की जरूरत है। परमेश्वर क्या करेगा और तुम्हें क्या करना है, ये आत्मिक लॉ है। चीजों को समझना है कि परमेश्वर क्या करेगा और हमें क्या करना है। पैसा है तो अमीर है और पैसा नहीं है तो गरीब है, ये सोच है आपकी, ये सोच है आपकी, ये मन है आपका। मन विचलित ना करो। आप मनी से अमीर बन सकते हैं और इस मन के द्वारा, इस ब्रेन के द्वारा, इस माइंड के द्वारा आप गरीब हो सकते हैं। आप इस मन के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस मन के द्वारा आप असफल हो सकते हैं। पावर है, सामर्थ है। जब तो कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इसका मतलब परमेश्वर ने अधिकार किसको दे रखा है? आपको। इस चीजों को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए। सरकार जब आती है, सरकार कहती है तुम्हारे अधिकार है, हम क्या दे रहे हैं? तुम्हारे अधिकार है, मांगो मांगो मांगो। ऐसी परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे अधिकार है, तुम अपने अधिकारों को समझो, अपनी चीजों को समझो। तुम्हारी जी में सामर्थ है, तुम बदल सकते हो। समझ रहे हैं? तुम अपनी चीजों को बदल सकते हो, परिस्थिति को बदल सकते हो। प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन मिलेगा, बोलते रहो मेरा प्रमोशन होने वाला है, मुझे बच्चा मिलने वाला है, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं बहुत भला हूं, मैं बहुत सामर्थी हूं, मैं पवित्र हूं। ये मेरी चीज है, ये मेरा माइंड है। मैं जब चलता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ चलता है। ये आपका माइंड है। मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। ये आपका माइंड है। आप माइंड से गरीब हो सकते हैं और माइंड से ही अमीर हो सकते हैं। आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन बदलता जाए। कभी भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से ना बोले मैं नरक में जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे इस प्रकार से तो वाकई में नरक में ही जाएंगे, क्योंकि आपने निर्णय कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, आप निर्णय कर चुके हैं। यीशु कहेगा मैंने वो अधिकार तुझको दिया था, जो तू बोल देगा वो हो जाएगा, जो तू सोचने लगेगा और उसके अनुसार, अपनी सोच के अनुसार चलने लगेगा तो वो हो जाएगा। क्योंकि इंसान वही करता है जो उसकी सोच बोलती है, सोच के अनुसार इंसान चलता है। आप माने या नहीं, लेकिन ये सत्य है। अपनी सोच के अनुसार व्यक्ति चलता है, अपनी सोच के अनुसार व्यक्ति चलता है। परमेश्वर में बुद्धिमान हो जाओ, परमेश्वर में विवेक प्राप्त कर लो और हमेशा बोलते रहो मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, मेरे अंदर परमेश्वर जैसी बातें हैं, मेरे अंदर परमेश्वर जैसा सामर्थ है। परमेश्वर सामर्थ दे दे, परमेश्वर बुद्धिमान बना दे, बुद्धिमान बना दे। 10 साल पहले भी यही प्रार्थना कर रहा है, 10 साल बाद भी यही प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर सामर्थ्य कर दे, सामर्थ्य कर दे, परमेश्वर अमीर बना दे, अमीर बना दे। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझको पहले से धनी बना दिया है, बस हमेशा बोलते रहो मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, मुझे बच्चा प्राप्त होने जा रहा है, मेरी परिस्थिति बदलने वाली है।
आप अपने मन के अनुसार चलते हैं, इसी मन को अच्छी जगह सही तरीके से इस्तेमाल करो, कभी भी गलत मत बोलो अपने लिए। There is power, there is power, सामर्थ है इस मन में, सामर्थ है इस जीव में। अच्छे से इस्तेमाल करो जीव और मन का, इस माइंड का। ओ मेरा बेटे का एक्सीडेंट हो नहीं जाएगा, हो नहीं जाए, ऐसा ही लग रहा था। बोलो मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं होगा, परमेश्वर उसके साथ है। हाँ बोल रहे हैं, आपने चीजें बना दी बोलने के द्वारा, आपने चीजें बना दी बोलने के द्वारा, आपने चीजें बना दी है बोलने के द्वारा। आपने निर्णय कर लिया है मेरे बेटे के संग बुरा नहीं होगा, मैं जानता हूं। वाह, उसका एक्सीडेंट हो गया, बुरा नहीं हुआ। आपने कल्पना कर ली थी कि उसका बुरा नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक आशा रखता है, एक अनुमान लगाता है कि अगर ऐसा होगा तो हम इस बिजनेस को ऐसा उठा देंगे, अगर ऐसा होगा तो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, इतना पैसा लगा देंगे। एक उसका माइंड से वो चलता है, हाँ या ना? माइंड से चलता है। और परमेश्वर ऐसा करते, परमेश्वर ऐसा करते। परमेश्वर ने आपको ये माइंड दिया है, इस माइंड का इस्तेमाल करें अच्छी रीति से, इस बुद्धि का इस्तेमाल करें अच्छी रीति से। और वो बिजनेसमैन इसी माइंड के अनुसार फिर चलता है। मसीह भाई बहन पता पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो वर्ड्स को, वचन को अच्छे से नहीं जानते हैं। बस वो प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु ये करते, प्रभु वो करते, प्रभु ये मांगती हूँ ये दे दे, प्रभु ये मांग रही हूँ ये दे दे, प्रभु ये दे दे, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर ये दे दे। परमेश्वर कह रहा तुझे मैं सब कुछ दे रखा हूँ, अब तू बोल, मुझे मिल गया, अब तू बोल, सही सही बोल, तुझे सब होने लगेगा। तू बोल, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तू बोल मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है, और उस सोच के अनुसार चलो। अगर आप विश्वास रखते हो, कर्म नहीं करते, तो आपका विश्वास बेकार है ना? अगर आप विश्वास करते हो, कर्म नहीं करते विश्वास के साथ साथ, तो आपका विश्वास बेकार है। और अगर आपने एक आशा बना रखी अपने बिजनेस को उठाने की, उस बिजनेस को उठाने की आशा, उस सोच के अनुसार चलो कि आपको कैसे चलना है। वो निर्णय आपको लेना है, आपको लेना है। आप घर का राशन भरना है, वो निर्णय आपको लेना है कि इस घर में, अपने घर में मैं राशन भरूंगा ताकि 2 महीने तक मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मुझसे कुछ ना कहे। निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। आपकी फसल कैसी कटनी है, कैसा क्या होगा, निर्णय आपको लेना है। आप अपने उस खेत में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं करेगा। अगर परमेश्वर आत्मिक चीजों को बदलता है, इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। सारा अधिकार परमेश्वर ने आपके ऊपर सौंप दिया है। यीशु मसीह को जब आप ग्रहण करते हैं तो आप पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए मुझको। रोमियो 10:9 पढ़ेंगे। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं कि यदि तू आप जो है यीशु को अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं। हेलो, क्या करते हैं? आप करते हैं, यीशु नहीं करता। समझिए, बाइबल जो है बहुत एक धनवान पुस्तक है। आपका जीवन बदल जाएगा जब इस बाइबल का आपके ऊपर प्रकाशन आ जाएगा। तो आप निर्णय करते हैं कि यीशु के पीछे चलना है या नहीं। आप निर्णय करते हैं। पवित्र आत्मा काम करता है पीछे से, पवित्र आत्मा आपके संग रहता है, लेकिन निर्णय कौन करता है? आप करते हैं। हेलो, सोने वाले लोग बोले हालेलुया। सब सो रहे हैं। अगर सोने के लिए ही आए हैं तो घर से अच्छा कोई जगह नहीं है। अगर कुछ पाने के लिए आए हैं तो इस घर से अच्छा कोई घर नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। यस, यीशु को जब आप ग्रहण करते हैं तो अंगीकार आप ही करते हैं, अंगीकार मुंह से आप करते हैं। देखिए, परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दे दी इस जीव में, परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया आपके ऊपर कि निर्णय आपको करना है कि आपका जीवन व्यतीत आप कैसे करेंगे। उस सोच के अनुसार डिसीजन आपको करना है। बुद्धिमान हो जाओ। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है और परिस्थिति अच्छी होने लगती है। बताएं क्यों? और आप जब अच्छा अंगीकार करते हैं आपके संग अच्छा होने लगता है। और अगर यीशु को आपने ग्रहण कर लिया, उसके बाद भी आप अपनी जीव से गलत अंगीकार कर रहे हैं अपने ही लिए, तो ध्यान रखिएगा आपके संग फिर भी गलत ही होगा, फिर भी गलत ही होगा, क्योंकि आप गलत अंगीकार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हेलो, आप समझ रहे हैं? आपके संग गलत ही होगा क्योंकि आप अपने लिए गलत अंगीकार कर रहे हैं। आपके संग गलत होगा क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए गलत बोल रहे हैं। आपके संग अच्छा हो सकता है यदि आप अपने लिए अच्छा बोले मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरा प्रमोशन हो। यस, मैं धनवान होने के लिए जा रहा हूँ, मैं धनवान होने के लिए जा रही हूँ, मैं धनी हूँ। मैं धनी हूँ। आपको पता आप धनी है या नहीं? यस यस। ओके ओके, ठीक है, निकालेंगे। पता है आपको, जब यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह ने कुछ बोला। यीशु मसीह एक धनवान व्यक्ति थे, है ना? और यीशु मसीह जब धनवान व्यक्ति थे, वो यीशु मसीह मारे गए। ये बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह धनवान होने के बावजूद भी वो क्या हो गए? हमारे लिए कंगाल बन गए। कंगाल, धनवान व्यक्ति यीशु हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम धनी हो जाएं, हम धनी हो जाएं। यीशु मसीह चाहता है कि तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह का निर्णय ही ये है कि तुम धनवान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, विवेक में ऊंचे हो जाओ। ये यीशु का निर्णय है, ये यीशु का डिसीजन है, निर्णय है। जिसने बाइबल को अच्छी तरह से जान लिया वो ये पुस्तक को समझ लेगा। यीशु मसीह का डिसीजन है, ये निर्णय है यीशु का कि तुम गरीब कभी ना रहो। जो जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है वो धनवान हो जाता है, आत्मिकता से भी और जब मनुष्य जब संसारिकता से चलता है उसमें भी। जब धनवान होता है जब वो बोता है, जब वो बोता है, जब उसकी परिस्थिति अलग होने लगती है। आप समझ रहे हैं? ओके, थोड़ा सा समय और लेंगे फिर खत्म करेंगे। निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4:16। दूसरा कुरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इसका मतलब अगर इस आयत को अच्छे से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है दो टाइप के मनुष्य हैं। पढ़िएगा, फिर से बताता हूं। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व, बाहरी मनुष्य तत्व, पहला मनुष्य जो बाहरी मनुष्य तत्व होता है, दूसरा भीतरी मनुष्य तत्व। बाहरी मनुष्य तत्व में क्या आ गया? जैसे कि हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, सामने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, सूंघ सकते हैं, ये हो गया हमारा भारी मनुष्य तत्व, हमारा शरीर। भीतरी मनुष्य तत्व क्या हो गया? हमारी आत्मा।
आप अपने बाहरी मनुष्य तत्व को बलवंत कर रहे हैं, खाना पीना खाकर बलवंत कर रहे हैं। आपका भीतरी मनुष्य तत्व कैसा है? आपका आत्मा कैसा है? भीतरी मनुष्य तत्व बलवंत होना चाहिए। भले ही आप पतले से दुर्बल से क्यों ना हो, लेकिन आपका भीतरी मनुष्य तत्व बलवंत होना चाहिए कि जब आप कहीं जाएं तो बुरी आत्मा वहां पर हिल जाए। जब आप किसी घर में उपस्थित हो वहां पर कलेश ना हो। आपका भीतरी मनुष्य तत्व बलवान इस प्रकार से होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप अपने समय को परमेश्वर के लिए देते हैं, बोते हैं, जब आप वो परमेश्वर का भाग, उस 10वां अंश परमेश्वर का पैसा परमेश्वर को देते हैं, वो भीतरी मनुष्य तत्व आपका बलवंत होता चले जाता है आत्मिक दुनिया में। और भीतरी मनुष्य तत्व को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ बाहरी मनुष्य तत्व को देखा है। भीतरी मनुष्य तत्व ऐसा मनुष्य तत्व होता है जो आत्मा में पहचान लेता है कि ये मनुष्य है तो कैसा मनुष्य है, अभी होने वाला है तो क्या होने वाला है। भीतरी मनुष्य तत्व को दृढ़ कीजिए, बोकर, प्रार्थना कर कर, वचन को पढ़कर। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो तेरे आगे रोया भी, घुटने भी टेके। ओ प्रभु, तेरे वचन को भी पढ़ा, क्यों आशीष नहीं आ पा रही है प्रभु। प्रभु कहेगा मेरे लिए पहले तू बो। सारे सिद्धांत हैं। अगर आप प्रार्थना ही सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। सिद्धांत है एक साथ, जैसे कि देह, प्राण और आत्मा मिलकर शरीर बनता है ना? देह, प्राण, आत्मा मिलकर शरीर बनता है, वैसे ही ये मिलकर परमेश्वर के आगे हम क्या होते हैं? हमारा मनुष्य तत्व, भीतरी मनुष्य तत्व बलवंत होकर चले जाता है। कुछ सिद्धांत है, कुछ परमेश्वर के सिद्धांत है। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? 5 मिनट और लेंगे बस। तो अपने भीतरी मनुष्य तत्व को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, बलवंत कीजिएगा। निकालेंगे लूका की पत्री 24वां अध्याय, उसकी 36वीं आयत। लूका, इससे पहले जल्दी से, इससे पहले पढ़ेंगे, इससे पहले निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों, इसी को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों, हाँ, इसी को पढ़ेंगे। हाँ, यस, इसी में जाएंगे और निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8:9। हम ऑलरेडी धनी हैं, आपको पता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कुरिन्थियों लिख लीजिए, लिखने वाले प्लीज। वचन का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है जी। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे कि लिए वे यीशु धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने ताकि उस यीशु के कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ। हम धनी हो जाए। हालेलुया। इसलिए कहीं मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। यही तो विश्वास है, यही तो विश्वास है सर। विश्वास क्या है? ओ मेरे पास पैसा तो है नहीं, ओ 10 रुपए पड़े में लोग पासा कह रहे धनी हो, धनी हो, धनी हो। विश्वास क्या है? परमेश्वर को किसने देखा है? किसने देखा है परमेश्वर को? किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारा एक विश्वास है कि परमेश्वर है। और हम जब विश्वास से प्रार्थना में मांगते हैं तो हमें मिल जाता है, क्योंकि हम विश्वास से मांग रहे हैं। इसलिए आप धनवान हैं, क्योंकि यीशु को आप ग्रहण कर चुके हैं। कभी अपने आप को गरीब ना समझा, ना ही गरीब बोले। आपकी परिस्थिति जब बदलती, जब आप अच्छे अच्छे शब्द अपनी जीभ से बोलते हैं, आपकी परिस्थिति जब बिगड़ती है, आप डिप्रेशन में जब चले जाते हैं, जब आप नकारात्मक अपने लिए ही बोल रहे हैं, जब आपके पड़ोसी, जब आपकी पत्नी, जब आपका पति आप ही के लिए नकारात्मक बोल रहा है, गलत गलत बोल रहा है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बेकार हूं, लेकिन इसलिए आप अपने लिए अच्छा बोले और बोलते रहे।
और बोलते रहे कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मेरी परिस्थिति बदलने वाली है, मेरी परिस्थिति बदलने जा रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरी खेती बाड़ी अच्छी चल रही है, मेरा अकाउंट पैसों से भरा हुआ है। There is power in your mind. आपके मन में सामर्थ्य है। आप बोलते रहिए मैं बुद्धिमान